यस मैम। हेलो सिद्धार्थ, गुड हेलो टू सी मैम। यू। ऑनलाइन में हम बच्चों के फेस तभी देख पाते हैं जब उनका रिजल्ट आता है, उनकी पिक्चर आती है या हम उनका इंटरव्यू लेते हैं। मैम आई कांट बिलीव कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझसे ही बात कर रहे हो ऑब्वियसली। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा पहले तो ये सुन के कि आप सीयूईटी पीजी आपने यहीं से वेद प्रेप से क्लियर यस किया और अब मैम। सीएसआई नेट भी। यस मैम, मैंने सीयूईटी पीजी पूरा आपसे पढ़ा था। मेरे 222 मार्क्स थे सीयूईटी पीजी में उस कितने ईयर। मार्क्स से? 222। 222? कौन से यस सब्जेक्ट मैम। से? मैम, लाइफ साइंस। लाइफ साइंसेस से? तो फिर तो आप जेएनयू में होंगे इस टाइम। नहीं मैम, बिकॉज घर की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी तो मेरे को यही जीजी से करना पड़ गया था। अच्छा, मतलब पर आपके मार्क्स 222, मतलब टॉपर के देखो 241 नंबर थे और आपके 222। आराम से आपको जेएनयू मिल सकता था, बट हाँ, फैमिली कंडीशंस कई बार होती हैं, हम यस नहीं मैम। जा पाते हैं, चीजों के साथ प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। कैसा लग रहा है सीएसआई नेट निकाल के? यस मैं मैम। बहुत खुश हूँ। तो फिर उसके बाद 222। मैम अच्छा मेरा आपकी इस आवाज ईयर बहुत कम आ 25 रही ईयर है। अच्छा गया। 2025 मेरा सीजी से महाराष्ट्र से। आपकी आवाज यस मुझे मैम, बहुत सीजी कम से आ रही है महाराष्ट्र। सिद्धार्थ। हेलो। अच्छा अच्छा, ओके बोलिए। हेलो, अब आ रही हूँ। हाँ, अब बेटर है। हेलो। हेलो। हाँ मैम, मेरा इस ईयर सीयूईटी को तो महाराष्ट्र से सीजी सेट और ना नहीं, ईवीएस आपकी आवाज, यूजीसी नेट आई भी थिंक निकला आप हुआ है डायरेक्ट फोन से बात 225। करोगे, ज्यादा अच्छी आवाज आएगी। मैम इस ईयर मेरा यूजीसी नेट भी निकला हुआ है ईवीएस में। यूजीसी नेट भी आपने जस्ट निकाला है और जून सीएसआई अटेम्प्ट। नेट भी? यस मैम। यस मैम। कितना स्कोर आया आपका सीएसआई नेट में? यस मैम। सीएसआई नेट में कितना स्कोर किया आपने इस बार? मैम 90.5। 90.5 और 90.5 आपका स्कोर था। एआर आया है 150। यस मैम। ठीक है, ओके। तो कैसी जर्नी रही मैम मैं सिद्धार्थ आपकी, करेंटली कैसे पढ़ाई करी आपने? मैम मैंने सबसे पहले तो इससे पहले मैं दिसंबर में दिलाया था, लास्ट ईयर दिसंबर वाला नेट, सीएसआई नेट। तो उसमें मेरे स्कोर अप्रोक्स 70 मार्क्स थे। तो ऐसा था कि वहाँ से मैं फिगर आउट कर लिया था कि मेरे को आज बी और सी में मार्क्स मिलने बाद मेरे को ए में मार्क्स चाहिए, तो मैंने ए में बहुत अच्छा वर्क किया था। ए में मेरे 13 क्वेश्चन सही थे इस बार। अच्छा, तो आपने कंप्लीटली मतलब वेद प्रेप के यूट्यूब से ही पढ़ाई करी है, लेक्चर्स वगैरह, क्वेश्चंस? मैम क्वेश्चंस मैं जब मैं स्टार्ट किया सितंबर ऑलरेडी हो चुका था। मतलब आफ्टर माय बर्थडे वाज ऑन 10 सितंबर, उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं प्रिपेयर करता हूँ। तब तक यूजीसी का भी रिजल्ट आया तो कॉन्फिडेंस भी मिला कि हाँ कर सकता हूँ, ये भी हो सकता है। जब यूजीसी नेट हो सकता है सीएसआईआर भी हो सकता है। उससे पहले मेरे कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये हो भी पाएगा। ठीक है, तो आप सबसे बड़े हैं अपनी फैमिली में या छोटे हैं? हाँ मैम, मेरी बड़ी दीदी भी है, वो भी करेंटली अभी सीए बन चुकी है। अच्छा, वो सीए बन चुकी है, तो आपके पास तो वैसे ही मोटिवेशन है कि मुझे भी कुछ अच्छा करके दिखाना है लाइफ में। यस मैम। यस मैम, अब कितनी वही यूनिट्स आपने मोटिवेशन टारगेट था। की इस पेपर के लिए? मैम मैंने 8 यूनिट्स टारगेट की थी जैसा था। बट मैम मैं जैसे कि सबसे पहले जैसे डाइवर्सिटी वाली यूनिट थी, मैंने उसको टारगेट किया था क्योंकि उससे क्वेश्चन ज़्यादा घुमा के आते नहीं थे। मैंने पेपर का जब एनालिसिस किया था प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, तो ये था कि इससे क्वेश्चन सीधे आते हैं। तो मैंने पहले वो यूनिट्स पहले टारगेट किए थे जिससे क्वेश्चन सीधे आते हैं, ज़्यादा घुमाने वाला ना रहे क्वेश्चन। तो पहले जैसे मैंने सीयूईटी के टाइम भी मैंने आपने वैसे किया था। आसान क्वेश्चन की चॉइसेस बहुत होती है, तो आपने आसान क्वेश्चन को चूज किया था। यस। यस तो लाइक डेवलपमेंटल बायोलॉजी से सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो मैंने उनको पहले पिक किया था कि हाँ ये यूनिट में पिक करता हूँ। अच्छा, और सीयूईटी पीजी से जो चीजें आपने सीखी उनका क्या रोल रहा आपके सीएसआई नेट की जर्नी में? मैम सीयूईटी पीजी का तो बहुत बड़ा रोल था मैम, क्योंकि सीयूईटी पीजी से मुझे बेसिक्स बने। मैं जब 12th के बाद मैं 12th 18 में ग्रेजुएट हुआ था, 12th 18 में पास आउट हुआ था। फिर उसके बाद मैं 2 साल नीट का भी प्रिपरेशन किया हूँ, हालांकि नहीं हुआ उसमें मेरा। बट उसकी प्रिपरेशन, फिर उसका सीयूईटी की प्रिपरेशन, ये सब काम है। खासकर सीयूईटी की जो बेसिक्स बने थे, स्पेशली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी के जो बेसिक्स थे, वो बहुत काम है मेरे यहाँ तक। वो बहुत काम आया आपके? यस मैम। तो आगे के क्या प्लान्स है? अब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की साइड जाना है, रिसर्च में जाना है, क्या प्लान्स है आपके? हाँ मैम, करेंटली मैं एज अ लैब टेक्नीशियन पोस्टेड हूँ। ये 25 में मेरे से लैब टेक्नीशियन का पेपर भी निकल गया था अच्छा, विद रैंक ऑलरेडी ऑफ जॉब कर 11। रहे हो? यस मैम, विद ओके, रैंक ऑफ ग्रेट, 11 मैं बहुत कुछ जैसे किया है, मास्टर। फिर तो आपने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं।
यस मैम, ये 25 ईयर बहुत अच्छा रहा है मेरे लिए। मैंने करीब 6 से 7 एग्ज़ाम्स क्रैक किए थे। तो तो ये कॉन्फिडेंस तो 25। अपने आप ही इंक्रीज हो जाता है जब एक-एक एग्जाम क्लियर होने लगते हैं, तो कॉन्फिडेंस तो यस बाय मैम। डिफॉल्ट इंक्रीज हो जाता है। यस मैम, एक एग्ज़ाम जब क्लियर सीयूईटी के बाद से वो कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ, कर सकता हूँ, कर तो सकता हूँ। क्योंकि सीयूईटी से पहले मेरा कॉन्फिडेंस पूरा खत्म हो चुका था, नीट नहीं निकला था मेरे से। तो एकदम बस ये था कि नहीं हो सकता है कुछ मेरे से अब बस, ये था। और वेद प्रेप के बारे में आपको कैसे पता चला था? जब आप सीयूईटी हमसे पढ़ रहे थे, तो आपने कैसे ढूँढा था वेद प्रेप को? मैम पहले तो मेरे को सीयूईटी पीजी के बारे में उतना कुछ नहीं पता था। जस्ट एग्जाम के 3 महीने बचे हुए थे उस टाइम। तब मैं वेट प्रेप के बारे में जाना था कि हाँ, यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज से कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल सीरीज। मैं फिर कोर्स बैक किया था आपका। उससे मैं कुछ कुछ बायोकेमिस्ट्री मैंने पूरा पढ़ा हुआ था उससे। अच्छा, उससे आपने मैंने सीयूईटी की जगह मल्टीलेवल। कोर्स किया था। यस मैम। ओके, ओके, ग्रेट। फिर वहां से आपने अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया, फिर नेट में आपने उसका फायदा उठाया और यूट्यूब के थ्रू आपने क्लियर किया। यस मैम, नेट नेट में मैंने ज्यादा लेक्चर्स ना देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दिया था। क्वेश्चन प्रैक्टिस और जो टॉपिक्स में गलत होते थे, मैं सिर्फ वो टॉपिक्स को पढ़ता था। क्योंकि 3 ढाई 3 महीने थे, तो पूरा तो कवर हो नहीं पाता, मतलब पॉसिबल ही नहीं था उतना कवर कि आपका करना पूरा। फाउंडेशन तो देखो, जो आपने सीयूटी पीजी में सीखा है, हम अपने सीयूटी वाले बच्चों को बहुत कुछ एडवांस सिखा देते हैं। तो फाउंडेशन यस तो आपने मैम। पहले ही स्ट्रॉन्ग कर लिया था अपना। तो यस इसने मैम। बाद में मतलब आपने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस की, क्योंकि फाउंडेशन तो आपको पहले से ही आता था। यस मैम, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। जो मैराथन चलता है यूट्यूब में लास्ट लास्ट में, वो मैंने एनपीएल जो देखा। चलता है। यस मैम, जो मैराथन चलते हैं वो लास्ट तक, मतलब उसमें मैं बना हुआ था। फिर वो था कि हाँ बस तो आप जॉब ऐसा के नहीं था साथ कि कैसे एग्जाम मैनेज करते थे? ये सब मैम, मैं ऐसे जॉब में हूँ तो 10:30 से 5:30 तो जॉब में रहता हूँ। बट ऐसा है कि एज अ लैब टेक्नीशियन उतना वर्कलोड भी नहीं रहता, तो जो बीच के जो टाइमिंग्स मिलती है उसको मैं मैनेज करता हूँ। और मैम हमारे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और एक प्रिंसिपल सर है, उनसे बात करके मैम मैंने एमएससी के बच्चों को पढ़ाने के लिए इंटरेस्ट दिखाया था, तो उन्होंने भी हाँ कर दिया था। तो उससे मेरा बहुत सारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ। कि हाँ, जब आप किसी को पढ़ा रहे हो तो आप खुद भी पहले पढ़ के जाओगे, यस तो मैम। आपके कॉन्सेप्ट बाय डिफॉल्ट वहां से क्लियर हो जाएंगे, यस मैम। क्योंकि आप तो किसी बाय को गलत नहीं डिफॉल्ट पढ़ा सकते। ये सब गलत नहीं पढ़ा सकते, तो ऐसा था कि बाय डिफॉल्ट वहां से मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए थे। यहाँ तो गई थी चीजें कि अच्छा इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है। तो एग्जाम में वो बहुत फायदा हुआ उससे। बहुत अच्छा लगा सिद्धार्थ ये जान के कि सीयूईटी पीजी के थ्रू आपने सीएसआईआर नेट क्लियर किया भाई। ये तो बहुत ही अच्छा लगा जान के। थैंक यू सो मच मैम। आप लोग का भी बड़ा रोल थैंक यू। रहा। सीवीटी पीटी बनना नहीं होता मेरे से, मतलब मैं कॉन्फिडेंस खो चुका था नीट के बाद। मतलब 22 प्रेप के नहीं बाद होता ऐसा तो था कि सीयूईटी नहीं होता। नहीं मैम, क्योंकि 22 के बाद मैं कॉन्फिडेंस खो चुका था। मतलब 22 के बाद एक्सपेक्टेशन भी नहीं था मेरे से कि हाँ कुछ होगा कि नहीं होगा, बस ये था। तो वो 22 का ही था चेंज, जो कि 23 में जब मैं सीवीटी में बैठा। भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा आपकी जर्नी जानकर कि मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि डेडिकेशन सबसे ज्यादा मैटर करता है। मतलब मैं इतने सारे बच्चों से मिली हूँ, सबकी अपनी अपनी अलग जर्नी है, सबके बारे में जानते हैं और लगता है अरे यार, मतलब बच्चा आज का जो मतलब ये वाला जो आप लोगों का जनरेशन है ना, इसमें डेडिकेशन बहुत ज्यादा है। मतलब आप लोग स्ट्रगल्स को पार करके अपने जो सपने हैं, उसको पूरा कर ही लेते हो। यस मैम। और मैम Excuse ऐसा था me, कि हम लोग जॉब लग को और ऐसा था कि जॉब लग चुका था, तो मैं सोचा कि जॉब भी छोड़ना ठीक नहीं है, इसलिए मैं जॉब भी ज्वाइन कर लिया था। फिर साथ में फाइनेंशियल प्रिंसिपल सर का स्टेबिलिटी भी चाहिए। हाँ, और प्रिंसिपल सर का भी अच्छा सपोर्ट था मेरे को। तो वो हो गया था अच्छे से फिर। तो घर का अभी आपको सपोर्ट, दोस्तों एज का अ भी बहुत सपोर्ट है। दोस्तों को मतलब क्या दोस्तों को दोस्तों का भी बहुत सपोर्ट रहा है इस दोस्तों का जर्नी में बहुत पूरी। सपोर्ट है। लाइफ में अच्छे लोग जुड़ते हैं तो हम कुछ अच्छा मतलब यस ऑब्वियसली मैम। कर पाते हैं। लाइफ में अच्छे लोगों का, पॉजिटिव लोगों का आना बहुत जरूरी है। यस मैम। तो आगे आपको एज अ लैब टेक्नीशियन ही अपना करियर बनाना है, या आप आगे टीचिंग वगैरह में जाना चाहते हैं? मैम टीचिंग वगैरह में जाना चाहूँगा। मैंने 1-2 महीने नीट वाले बच्चों को भी पढ़ाया है एक इंस्टीट्यूट में, आकाश इंस्टीट्यूट में। फिर ओके। उसके बाद में यहाँ एक गवर्नमेंट जॉब था, तो मैं यहाँ चला गया। फिर उसके बाद मैम फिर अभी आगे की जर्नी अच्छी रही है अभी तक। अब मैम बस अब ये है कि रिसर्च में जाना चाहूँगा, ये है। रिसर्च में जाओगे? ये सब बाद का एग्जाम है 7 को, मे बी होप सो अच्छा जाए। अच्छा, इस साल भी एग्जाम्स आपने लाइन अप करे हुए हैं अपने? यस मैम, इस साल भी एग्जाम्स लाइन अप है। मैम मैं लगातार इस ईयर अप्रोक्स 20 एग्जाम्स दिला चुका हूँ अलग अलग। 20 एग्जाम निकाल चुके हो अलग अलग लेवल पर? नहीं,
फिलहाल जो 20 एग्जाम उसमें बहुत सारे निकले भी, बहुत सारे नहीं भी निकले भी। करेंटली केमिस्ट का एग्जाम था, उसमें मेरा रैंक अच्छा रहा है, तो केमिस्ट का पोस्ट मिल जाएगा मेरे को अपने छत्तीसगढ़ में। अच्छा, केमिस्ट का भी आपने एग्जाम दिया था? यस मैम। भाई बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। आगे कुछ भी आपको लाइफ में कभी भी वेद प्रेप से गाइडेंस चाहिए हो, सपोर्ट चाहिए हो, तो द कंप्लीट टीम इज हियर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। टेक केयर, टेक केयर। यस मैम।